हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 का सेशन 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यूनिट 2 आपने देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया था मैंने। उसमें स्ट्रेंथ एंड वीक एनालिसिस भी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अपने आप पे ट्रस्ट करना, अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करना, कि अगर आप में एबिलिटी है करने की तो आप कर सकते हो। अपने आप पे ट्रस्ट रखो। जैसे कि मान लो आप इंटेलिजेंट हो, कोई भी पर्सन की बात कर लो कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड है, पर उसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, उसको बात इनिशिएटिव नहीं करनी आती या किसी के आगे अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, तो दिस देन इट मे बी डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू रिकॉग्नाइज योर टैलेंट। तो दूसरों को पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर टैलेंट क्या है? जब तक वो अपना कॉन्फिडेंस दिखा के इनिशिएटिव नहीं लेगा, उनको अपनी अपनी एबिलिटीज़ को दिखाएगा नहीं दूसरों को, तो कैसे पता लगेगा दूसरे पर्सन को कि वो टैलेंटेड है? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी डेवलप थ्रू द चेंजेस इन एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कैसे है? अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने में और कुछ प्रैक्टिस करने में, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो वो बिल्ट होता है। हम अपने आप पर विश्वास कर पाते हैं, अपनी एबिलिटी को देख पाते हैं कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलो, नीरज है had difficulty in speaking English. He therefore avoiding talking to his classmates. He believed that he can learn English by joining English speaking class, and in few days he was able to speak English fluently. देखो, नीरज है, उसको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती थी, तो उसने सोचा, वो इसलिए अपने क्लासमेट से भी बात नहीं कर पाता था, तो उसने सोचा कि मैं इंग्लिश लर्न करता हूँ, मैं ज्वाइनिंग इंग्लिश क्लास ज्वाइन करता हूँ, अब बोलना सीखता हूँ। और कुछ दिनों में उसने जब इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करी और वो अच्छे से बोलने लग गया। अब सेकंड देखिए, शालिनी है। शालिनी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल बोर्ड एग्जाम। शी फियर दैट शी विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश बिकॉज ऑफ हर पुअर मेमोरी। दिस मेड हर नर्वस बिफोर द एग्जाम एंड शी एक्चुअली गुड पुअर मार्क्स इन द एग्जाम। अब देखो, पहले नीरज था, उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, उसने सीखी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, उसने सोचा मैं बोल सकता हूँ, तो वो अच्छे से बोलने लग गया। शालिनी है, उसको मन में लगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, मैं इंग्लिश में अच्छी नहीं हूँ, मैं इंग्लिश कर ही नहीं पाऊंगी, मेरी मेमोरी पुअर है, मैं याद कर नहीं पाऊंगी, तो मेरे नंबर कम आएंगे। इससे उसके नर्वस सिस्टम पे फ़र्क पड़ा और एक्चुअली में उसके कम मार्क्स आए, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस का लैक था। ठीक है, तो ये जो नीरज है उसके अंदर कॉन्फिडेंस है और शालिनी के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसने पहले ही सोच लिया कि मेरे अंदर, मुझे इंग्लिश याद ही नहीं होगी, मेरे मार्क्स कम आएंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए क्वालिटी वी बिल्ड व्हेन वी बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ टू सक्सीड इन एनीथिंग वी डू इन लाइफ। एक तरह से जब हम अपने आप में बिलीव करते हैं, बिल्ड करते हैं अपने अंदर स्ट्रेंथ को, कि हम एक दिन अपनी लाइफ में सक्सीड होंगे, सक्सेस मिलेगी हमें। पीपल हु आर कॉन्फिडेंट बिलीव दैट दे कैन डू एनीथिंग गिवन टू दैम इन सिचुएशन। जो पीपल कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको विश्वास होता है कि वो इस कोई भी सिचुएशन में अपना काम पूरा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्वालिटीज़ क्या होती हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल की? सेल्फ बिलीफ, हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड, कमिटमेंट। सेल्फ बिलीफ, अपने आप पे विश्वास करना सीखो। जैसे थॉमस एडिसन मेड थाउजेंड्स ऑफ प्रोटोटाइप्स ऑफ द incandescent slides bulb before he could finally invent the bulb. In spite of struggling with repeated failure, his resilience and belief in self gave the world one of the most amazing product bulb. जैसे थॉमस एडिसन है, उसने, वो कौन है जिसने बल्ब को, जो इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब होता है, उसको इन्वेंट किया था। बहुत बारी वो फेल हुआ, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद उसको उसको अपने पे विश्वास था कि मैं जरूर बना ही पाऊंगा। इतने फेलियर्स के बाद भी उसने अपने एक बल्ब का जो है इन्वेंट किया, उसने बल्ब बनाया। हार्ड वर्क, दीपा कमरकर डिस्पाइट हैविंग ए फ्लैट फुट एट द एज ऑफ 6 वर्कड हार्ड टू become फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्टिक एवर टू कम्पीट इन ओलंपिक्स। देखो, दीपा कमरकर क्या है? एक जिम्नास्ट ओलंपिक में एक जिम्नास्टिक प्लेयर है, जो उसके जो, अगर आप पैर देखोगे, उसके पैर बिल्कुल फ्लैट है, और जिसके जो फुट होते हैं वो फ्लैट होते हैं, वो अच्छे से चल भी नहीं पाता अच्छे से, मतलब उसके मूवमेंट भी सही नहीं रहती है। पर उसने फिर भी अपनी 6 के एज में ही सोच लिया था कि मैं करूँगी और करके दिखाऊंगी, और वो देख लो, अब जिम्नास्टिक में गई और ओलंपिक्स में जीत के भी आई। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ नथिंग बट फोकसिंग ऑन पॉजिटिव इवन इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। कि कोई प्रॉब्लम भी होगी, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना, तो अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी, क्योंकि आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग चल रही है। The situation of losing a game can be perceived as a losing something or as a opportunity to review the game strategy and improve to win in the future. अगर आप सोचो कि मैं तो हार ही जाऊंगा गेम में, मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलोगे कि अगर मैं ऐसे करूंगा, ऐसे ये चीज़ अपनाऊंगा, या ये
ये वाली अपॉर्चुनिटी लूँगा या ये चीज़ें यूज़ करूँगा तो मैं ज़रूर जीतूँगा उसमें, मेरे फ्यूचर में भी काम आएगी। तो अगर वो पॉजिटिव लेके न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी लेके न्यू प्लान बना के स्ट्रेटजी बना के सोचेगा तो वो इम्प्रूव कर पाएगा और पॉजिटिव एटीट्यूड से वो जीतेगा भी सही। कमिटमेंट, जैसे महात्मा गांधी द लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज हाईली कमिटेड टू द कोर्स ऑफ मेकिंग इंडिया फ्री फ्रॉम द ब्रिटिशर। कमिटमेंट करो अपने आप से कि मैंने ये चीज़ करनी है तो करनी है। जैसे महात्मा गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था कि मैं एक दिन इंडिया को ब्रिटिश से आज़ाद करवा के ही रहूँगा, और कमिटमेंट हुई। उसने क्या किया, हुआ भी सही। लास्ट में जाके जो इंडिया है वो ब्रिटिश की, जो अंग्रेज़ों की से गुलामी से आज़ाद भी हुआ। ही एम्प्लॉयड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबिलियंस टू गेट इंडिया इंडिपेंडेंस। उसने बहुत ऐसे काम करे जिससे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे बिल्ड करोगे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को? स्टेप 1, अप्रिशिएट अचीवमेंट्स एंड एक्सेप्ट फेलियर्स। अपने अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करो, या जैसे एग्जांपल है सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स व्हेन द टीम विन्स ए कंपटीशन। जब आप टीम में काम कर रहे हो, आपको आप जीते हो, विन हुआ आप, तो उसको अचीवमेंट लेके उसको सेलिब्रेट करो। आर्टिकुलेट लर्निंग व्हेन द टाइम लूजेज ए कंपटीशन। तो ये क्या होता है, अगर मान लो कम आप लूज़ भी कर रहे हो तो उस टाइम भी आप ये सोचो मैंने मेरी कमियां कहाँ रही थी, हम किस लिए हारे। हैव ए गोल एंड टेक स्टेप्स टुवर्ड्स इट। अपना गोल रखो। इफ़ यू हैव वोन ब्रोंज एट द इवेंट, सेट द गोल टू विन गोल्ड मेडल। मान लो आपने आपने मैच खेला, आपने उसमें ब्रोंज मेडल जीता, तो आपने मन में बना लो कि मैं अपने गोल सेटिंग कर लो कि मैंने नेक्स्ट टाइम इतना हार्ड वर्क करना है कि अगले नेक्स्ट टाइम मुझे गोल्ड मेडल जीतना है। स्टेप 3, ऑलवेज लुक एट द गुड साइड एंड बी हैप्पी। हमेशा अपनी अच्छी साइड लेके चलो और हमेशा हैप्पी रहो। जैसे मान लो आपने मैच हार भी गए, आप लॉस्ट कर लिया आपने मैच को, सेलिब्रेट द एफर्ट्स ऑफ दोज टीम मेंबर्स हु परफॉर्म वेल। फिर जो भी आपकी टीम मेंबर से किसी ने तो अच्छा काम किया ना, तो उनको सेलिब्रेट करो, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो। टॉक टू पीपल हु आर कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू अगेन। उनसे बात करो। गिवन बिलो दीज आर कुछ फैक्टर्स हैं जो डिक्रीज करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को। जैसे व्हेन वी थिंक वी कैन नॉट डू ए पर्टिकुलर, तो हम सोचते हैं हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमसे नहीं होगा, तब हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डिक्रीज होता है। व्हेन वी कीप थिंकिंग ओवर पास्ट मिस्टेक्स एंड फील बैड अबाउट इट इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम दैट। जैसे हम मान लो कोई चीज़ में पीछे रह जाते हैं या हार जाते हैं, हमारी कोई गलतियाँ होती हैं, हमें उसे सीखना चाहिए, ना कि हम उसको ही सोचते रहे हमसे तो ये गलती हुई थी इस बार भी होगी होगी। ऐसे ही नहीं, हमें अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। व्हेन वी एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल एट द फर्स्ट अटेम्प्ट इट सेल्फ एंड डू नॉट ट्राई अगेन। मान लो हमने कोई काम किया और हम सक्सेसफुल नहीं हुए, तो हम ये नहीं है कि हम उसको ट्राई नहीं करेंगे दोबारा। एक बार ही फेलियर हुआ है, दो बार ही हुआ है, क्या पता तीसरी बार आपको सक्सेस मिल जाए। when we are surrounded by people who have a negative attitude which is reflected in their speech। कई बार ऐसे भी होता है, आसपास आपके कई नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग भी होते हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं सहन करनी है। आपको खुद के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और उनसे आपको रिफ्लेक्ट नहीं होना है, उनकी बातों को नहीं सुनना है और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रख के आगे बढ़ते रहना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।